अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज हम एडीएक्स के मुतालिक अपना दूसरा जो ट्यूटोरियल है वो हम पेश कर रहे हैं। तो जो लोग पहली दफ़ा ये देख रहे हैं तो उनको इसकी दूसरे ट्यूटोरियल की हम समझ ज़रा मुश्किल आएगी, तो उनको चाहिए कि वो पहले हमारा जो पार्ट 1 है, एडीएक्स पार्ट 1 का जो ट्यूटोरियल है वो ज़रा देख लें। उसके बाद ये दूसरा ट्यूटोरियल आपको समझ आ जाएगा। तो अब हम अपने सब्जेक्ट की तरफ आते हैं और देखते हैं। तो एडीएक्स जो है ये मेरे भाइयों फॉरेक्स की फील्ड में सबसे पावरफुल इंडिकेटर है। ये देखने में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जब आपको समझ आ जाएगी तो ये इंतहाई आसानी होगी आपको ट्रेड करने में और आप इससे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो जो लोग इसको समझ गए हैं तो वो इससे अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। और ये इतना पावरफुल है कि ये आपको ट्रेंड, जब किसी पेयर का किसी करेंसी का ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है तो ये आपको बताता है मज़बूत हो जाता है, ये आपको बताता है बहुत मज़बूत हो जाता है, फिर भी आपको बताता है। और जब ट्रेंड रिवर्स होने लगता है यानी कमज़ोर होने लगता है जो, तो ये फिर भी आपको इसका साइन देता है। तो ये अब आपको 3 लाइनें नज़र आ रही हैं। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने ये पढ़ा था कि ये ब्लू जो है ब्लू लाइन जो है ये येलो को जब क्रॉसओवर करके ऊपर जाती है तो ये बुलिश का साइन है। उसके बाद ये जो येलो है लाइन, ये अगर ब्लू को क्रॉस करके ऊपर जाती है तो ये सेल की या सेल का या बेरिश का जो है ये साइन है। ये इन ब्लू और येलो का सिर्फ ये काम है। उसके बाद बाकी ये एडीएक्स के मुतालिक अब हम मज़ीद पढ़ेंगे। तो आपकी आसानी के लिए मैं ज़रा इस ब्लू और येलो जो लाइन है इनको हाइड कर देता हूँ, तो उम्मीद है आपको ज़रा आसानी से समझ आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इनमें अब ये ख़त्म हो गए, अब सिर्फ एडीएक्स रह गया है। तो एडीएक्स को इस तरह आपने काम करना है कि ये अब एयूडी यूएसडी का पेयर ओपन है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएसडी डॉलर, और टाइम फ्रेम इसका H1 है। तो मेरे भाइयों आपने ट्रेड इस तरह करनी है कि इसको देखना है एडीएक्स को। जब तक ये एडीएक्स हो, ये जो 20 की लाइन हमने लगाई थी, अगर एडीएक्स 20 के लाइन के बिलो हो, नीचे है, तो फिर यानी मार्केट साइडवे है। ये आपको बता रहा है कि अभी मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है, आपने ट्रेड नहीं लेनी, मार्केट चौपी चल रही है, साइडवे चल रही है। इसके अंदर अगर आप ट्रेड करेंगे तो फंसेंगे और आपका लॉस होगा। उसके बाद जब इसका ट्रेंड स्टार्ट होना बताता है तो इस तरह बताता है कि जब ये 20 की लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाने लगता है तो इसका मतलब है कि ये अब इसका ट्रेंड जो है वो बन चुका है। एडीएक्स आपको ये बताता है कि ट्रेंड बन चुका है, ट्रेंड मजबूत है, ट्रेंड कमज़ोर है। ये नहीं बताता कि ये सेल का ट्रेंड है या बाई का ट्रेंड है। एडीएक्स सिर्फ आपको ट्रेंड बता सकता है, सेल और बाई नहीं बता सकता। सेल और बाई के लिए आपको वो दो जो मैंने वो अभी हाइड किए हैं, वो D1 प्लस D1 और माइनस D1, तो आपको उसको देखना पड़ेगा। अगर ब्लू क्रॉस करके ऊपर आ रही है तो फिर यानी कि आप ट्रेड लेनी है, बाई की लेनी है। अगर येलो लाइन क्रॉस करके ब्लू को ऊपर आ रही है तो फिर आपने सेल की लेनी है। तो ये एडीएक्स आपको सिर्फ ट्रेंड बताएगा। बाकी आपने बाई या सेल जो है वो आपने प्लस D1 और माइनस D1 के क्रॉस ओवर से चेक करना है। तो मेरे भाई आप देखें, अब जिस जगह पे हम देखते हैं, अब ये जगह है, इस जगह पे इसने 20 की लाइन को क्रॉस किया है। तो आप ऊपर से देख सकते हैं कि मार्केट ने नीचे आना शुरू हो गया है। तो ये जूं जूं ये ऊपर जाता रहेगा, ट्रेंड इसका मजबूत रहेगा। तो आपने अपने ट्रेड को क्लोज़ नहीं करना जब तक ये एडीएक्स की लाइन नीचे की तरफ टर्न ना हो जाए। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो आप देख सकते हैं कि ये इस जगह पे इसने साइन दिया है कि ट्रेंड बन गया है, तो आप ट्रेड ले लें। ये जगह बन रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 476 पॉइंट्स यानी कि 47 टिप्स का इसने ये आपको प्रॉफिट आया है यहाँ से ट्रेड। तो इस जगह पे आपको एडीएक्स ने बता दिया कि मैं 20 से ऊपर जा रहा हूँ, तो आप जो है अपनी ट्रेड ले सकते हैं। बाई या सेल लेनी है वो आप वो देखेंगे प्लस D1 और माइनस D1 से। तो आप देख रहे हैं कि ईडीएक्स ऊपर जाता है, ऊपर जा रहा है, तो मार्केट भी नीचे आ रही है। यानी ट्रेंड इसका जो सेल का ट्रेंड है वो मजबूत है और आ रहा है। इस जगह पे जाके
अचानक ADX नीचे मुड़ने लगता है। तो इसका मतलब है कि अब इसका जो ट्रेंड आप फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो बाई का है वो सेल का है, वो ट्रेंड अब ख़त्म होने लगा है, उसका एंड चल रहा है या कमज़ोर हो गया है। तो यहाँ से आप अपनी जो ट्रेड थी वो आप क्लोज़ करके एग्ज़िट कर सकते हैं। ये आपको एग्ज़िट का साइन है। इसका जब रिटर्न करेंगे तो आप अपनी जो ट्रेड है उससे एग्ज़िट कर जाएंगे, अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे और निकल जाएंगे। इस जगह पे देखा है जैसे इसने टर्न किया है तो मार्केट ऊपर जाने लगी है। यहाँ से आपने सेल लिए और यहाँ तक सेल लेते आए हैं और यहाँ से ये मार्केट ऊपर जाने लगी है। तो इसने बता दिया कि आप इसमें ट्रेड से में यहाँ से निकल जाएं। तो इसमें से आप देख रहे हैं कि इसमें 4 लाइनें लगी हुई हैं। इसको ज़रा बड़ा कर देते हैं। 20 से नीचे कोई ट्रेंड नहीं है और आपने कोई ट्रेड नहीं करनी। आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे देख लें, इस जगह से लेकर इस जगह तक ये मार्केट 20 के बिलो रही है, नीचे रही है। तो इसका मतलब है मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है। और आप ऊपर मार्केट को भी देख सकते हैं, इस जगह से लेकर इस जगह तक आपको कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। एक ही जगह पे मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, यानी कोई ट्रेंड नहीं है। जैसे ही ट्रेंड बनना शुरू हुआ, ADX ने बता दिया, इस जगह पे ADX ने बता दिया कि अब ट्रेंड इसका बन चुका है, आप ट्रेड ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस जगह से मार्केट ने बाई होना शुरू कर गया और इतनी तेज़ी से ये जितना सीधा ऊपर जाएगा उतना ट्रेंड मजबूत होगा और आपने ये अच्छी ट्रेड ले ली है और अच्छा प्रॉफिट कमा लिया है। और यहाँ से आकर फिर ये इसने टर्न कर लिया है, यानी यहाँ पर जो ट्रेंड है वो ख़त्म हो गया है। तो मेरे भाइयों, 20 के नीचे कोई ट्रेंड नहीं है। जब तक ADX की लाइन 20 के नीचे है आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी। जैसे ये 20 को ये क्रॉस करके ऊपर निकलेगा तो आपने ट्रेड ले लेनी है। और अगर ये लाइन ये 30 के लेवल को भी क्रॉस कर जाए तो इसका मतलब है कि आपका ट्रेंड है वो बहुत मजबूत जा रहा है, तो आपने ट्रेड क्लोज नहीं करनी, इसको जाने देना है। अगर ये 40 के ऊपर पहुंच जाता है तो इसका मतलब है कि ट्रेंड और मजबूत है, इसको जाने दें। लेकिन जिस वक्त अगर ये 50 इसका लेवल लगा हुआ है, लेकिन मेरा मशवरा है कि जैसे ही ये ADX की लाइन 45 पे जाए या 50 पे जाए या 45 पे जाए तो आपने अपने ट्रेड से एग्ज़िट कर जाना है, अपनी ट्रेड क्लोज़ कर देनी है प्रॉफिट के अंदर। क्योंकि ये जो 20 से लेकर ये 50 या 45 तक का जो एरिया है ना, ये ट्रेंडिंग एरिया है, यहाँ तक को ट्रेंड चलता है। लेकिन जैसे ही 50 की लाइन के पास जाता है ADX तो उस वक्त उसका वक्त मार्केट जो है वो ओवरसोल्ड या ओवरबॉट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो ट्रेंड कमज़ोर होता है और मार्केट के रिवर्स आने का ख़तरा होता है। इसलिए मेरा मशवरा है कि 20 से आप ट्रेड लें और 20 और 45 तक वेट करें या 40 तक वेट करें। अगर इससे पहले किसी जगह पे अगर ADX पहले टर्न कर जाता है तो आपने ट्रेड वहाँ पे क्लोज़ कर देनी है। अगर ADX टर्न नहीं करता तो आपने अपने ट्रेड को क्लोज़ नहीं करनी, इसको देखना है कि ये कहाँ तक जाता है। इसके बावजूद भी अगर ये ADX की लाइन अगर टर्न नहीं करती और 45 या 50 तक पहुंच जाती है तो आप ख़ुद अपने ट्रेड को क्लोज़ कर दें। तो भाइयों, ये एक पावरफुल टूल है, इसको अच्छी तरह समझें। तो इसके बाद ये है कि आज मार्केट बंद है तो इंशाल्लाह ADX का एक ट्यूटोरियल और मैं आपको दूंगा, जिसके अंदर मैं आपको ट्रेड लेना सिखाऊंगा और उसके ऊपर जो SL जो है, क्योंकि SL जो है, लॉस जो है, ये मार्केट का हिस्सा है, हर बिज़नेस का एक पार्ट है लॉस होना, SL होना। तो SL जितना भी आपका अगर अच्छी स्ट्रेटजी है, अच्छा प्लान है, अच्छा इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन SL उसमें लाजमी होती हैं। ये होता है कि अच्छी अगर स्ट्रेटजी हो तो उसमें अगर 10 ट्रेड आप लगाएंगे तो 7 या 8 आपकी विन करेंगी और 1-2 लॉस करेंगे, लेकिन लॉस लाजमी होता है। उसके अंदर कुछ ना कुछ ट्रेड आपकी लॉस में क्लोज होंगी और ज़्यादा इंशाल्लाह आपकी प्रॉफिट में होंगी। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह आपको ना ट्रेड लेना सिखाएंगे और उसका SL लगाना बताएंगे। बाकी हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूरत हो ADX के मुतालिक, किसी फॉरेक्स की फील्ड के मुतालिक, तो हमारी तमाम सर्विसेज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अल्लाह हाफिज़।